वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक हों। इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग ज़्यादातर ना मैंने इफ्तारी के ही व्लॉग स्टार्ट किए हैं। आज का भी मैं वहीं से ही स्टार्ट करूँगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना कुछ होता नहीं है करने को, और वैसे भी मैं जॉब पर चली जाती हूँ तो वहाँ पर सिंपल डेली सेम ही लाइफ होती है, सेम ही काम होता है और सेम ही रूटीन होती है। ज़ाहिर है मेरा काम ही सेम है तो इसलिए। और उसके बाद मैं आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो अभी मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं काफ़ी देर पहले की आई थी। पहले मैंने आते ही ना किचन में जो थोड़ा बहुत होता है ना, 2-4 कप वगैरह वो मैंने वाश किए, क्योंकि मैं सहरी टाइम भी ना सुबह बेटी जब वज़ू करती है या बेटा, तो मेरे पास ज़ाहिर है टाइम होता है तो मैं जल्दी से ना 2 या 3 मिनट लगते हैं। जो सहरी के बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ, और जो इफ्तार के होते हैं वो रात को मैं धो कर सोती हूँ, तो इसलिए किचन मुझे नीट ही मिलता है सुबह भी। तो उसके बाद अगर फ्रिज में से कोई बर्तन वगैरह साफ़ करूँ या मैं कोई डिब्बा वगैरह खाली करूँ ना, या फ्रिज के बर्तन, तो वो फिर मैं इस टाइम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। पकोड़े वगैरह मैंने निकाल के रख लिए थे, और यहाँ पर मैंने बनाए थे शामी। आज मैं बनाऊंगी सिंपल शामी और एग का बर्गर। ये काफ़ी बड़े साइज़ वाले बर्गर हैं, एक्स्ट्रा लार्ज। तो नॉर्मल है मैं ज़्यादातर लाती हूँ, तो इस दफ़ा ये मिल गए थे तो मैं ये ले आई। ये ज़्यादा बड़े होते हैं, तो बर्गर बस मैं 2 ही बनाऊंगी, एक अपना, सॉरी, बेटी का, और बेटे का। अपना मैं नहीं बना रही क्योंकि मुझे आजकल ना एलर्जी काफ़ी हो रही है, सांस का इशू हो रहा है, नाक वगैरह बंद और खांसी वगैरह, तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि ऑयल वाली चीज़ें कम खाऊं, लेकिन पकोड़े वगैरह तो ज़ाहिर है मैं डेली खाती हूँ। तो देखते हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो जाऊँगी डॉक्टर के पास। 2 दिन पहले गई भी थी, और देखते हैं आराम आता है या नहीं। अल्लाह ताला बस आराम दे सबको ही, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और सिंपल मैंने शामी बनाकर उसका जो अंडा मिक्सचर मैंने बनाया था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, तो उसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सैलड लगा लूँगी, कुछ भी अगर आप लगाना चाहें। बंद गोभी वगैरह मेरे बच्चों ने ना कभी लगवाई है, ना इनको पसंद है, तो सलाद लीव्स हों तो वो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन कैबेज में नहीं लगाती। तो इस पे मैंने ओनियन लगा लिए थे, और यहाँ पर ना वालनट और आलमंड मैंने भिगो के रखे थे, चिया सीड भी। तो बस ये मैं बनाना शेक बना लूँगी। पकोड़े वगैरह रेडी हो गए हैं, साथ में फ्रूट चाट मैंने बनाई है वो भी रेडी हो गई है। तो बस मेरे ना ये चीज़ रह गई, और बेटी आई थी वो फ़ोटो बना रही है, तो बस वो अपने खाने की अपने लिए ही बनाई थी उसने, वैसे ही। तो सारे मेरे काम हो गए, बस मेरा शेक रह गया है बनाने का, वो बनाऊंगी, और हस्बैंड को ना मैं एक रोटी बना दूंगी। उसके बाद देखते हैं अगर किसी और ने भी रोटी खानी हो, क्योंकि साथ में अगर चाट और फ्रूट चाट हो, दही बल्ले वगैरह, तो फिर रोटी नहीं खाई जाती ना, इफ्तार से ही पेट में फुल हो जाता है। और उसके बाद मैं आ गई थी ग्रोसरी करने। यहाँ पर मुझे चीज़ें चाहिए थी, सैलड चाहिए था, फ्रूट वगैरह चाहिए था, और योगर्ट, ये वो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, लेमन वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। तो बस मैं बेटी के साथ उधर ही आ गई थी, और यहाँ से लूँगी मैं जो ग्रोसरी की चीज़ें, एक आध दूसरी भी लेनी है। तो खैर यहाँ से ना नॉर्मल घर की चीज़ें भी मिल जाती हैं, वेजिटेबल फ्रेश वगैरह। तो बस यही लेके और उसके बाद फिर चलेंगे घर। ये भी काम ज़रूरी होता है, और रमज़ान में तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्रोसरी की भी। तो हर जगह में ही ना आई थिंक ऐसे ही होता है कि खाने पीने की चीज़ें ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है रेसिपीज़ वगैरह काफ़ी ट्राई होती हैं कि ये रेसिपी बना लो, वो बना ले, और डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की जाती हैं। ज़ाहिर है नॉर्मल रूटीन में तो डेली पकोड़े समोसे चाट वगैरह तो नहीं बनती, हमारे घर में तो बहुत कम बनती है। पकोड़े फिर बन जाते हैं 1 महीने बाद, 2-4 वीक बाद, कभी 2 महीने बाद, बस ऐसे, ये नहीं कि हर महीने ही बनते हैं, कभी बन जाते हैं कभी नहीं भी। पकौड़े ज़्यादा बनते हैं, बाकी ये चाट वगैरह, दही भल्ले, ये चीज़ें नहीं बनती, और ना ही मीठी इतनी बनती हैं। रसमलाई बनती है ज़्यादा हमारे घर, या मिक्स खीर जो पैकेट वाली होती है ना, वो भी ये नहीं कि हर वीक ही बनती है, बहुत कम, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे मीठी चीज़ें हमारे घर में बनती हैं। ज़ाहिर है बच्चे पुडिंग वगैरह और योगर्ट वगैरह ले आते हैं, डेली ही वो इधर की चीज़ें खा लेते हैं, तो इसलिए मीठा वगैरह ना मैं कम ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। मसलन पाकिस्तानी चीज़ें जैसे मीठा कुछ भी कर ले
कस्टर्ड वगैरह ये वो बहुत कम बनती हैं। यहाँ से मुझे चाहिए थी अदरक, ये बायो की है, अच्छी होती है, वो मैं ले लूँगी। वैसे अभी घर में ना तकरीबन अभी फुल पैकेट पड़ा है, लेकिन अदरक काफ़ी यूज़ होती है, मैं खाने में काफ़ी एक्स्ट्रा डालती हूँ। तो ज़ाहिर है ज़्यादातर मीट बनता है, तो मीट में वैसे भी अदरक ज़्यादा यूज़ होती है, हर वेजिटेबल हो या मीट हो अदरक ज़्यादा बनती है। रेड प्याज वगैरह भी मैंने लेने थे, क्योंकि सैलड में ये वाले यूज़ होते हैं, और आजकल ना मैं खाने में भी यही डाल रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं वाइट ही डालती हूँ, तो लेकिन इस दफ़ा ना ज़्यादा आ गए थे, इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बाकी नाश्ते के लिए चीज़ें चाहिए थी, ब्रेड वगैरह, चीज़ ये वो, क्योंकि हम आजकल ना जितने भी रोज़े जा रहे हैं ना ब्रेड के साथ ही कर रहे हैं। मतलब मैं ज़्यादातर एग लेती हूँ, बच्चे ले लेते हैं न्यूटेला, जैम तो है नहीं लेते, चीज़, सलामी वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आके ही ग्रोसरी वगैरह संभाली। ज़ाहिर है ये बड़ा काम होता है, ग्रोसरी करने के बाद सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है कि अपनी अपनी जगह पे ना ग्रोसरी को रखा जाए। एक दफ़ा जब घर आते हैं ना, हर जगह पे बस वही चीज़ें नज़र आती हैं, पहले उनको संभाल लेना, फिर आराम से बैठने का अपना ही मज़ा होता है। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय भी आजकल ना मैंने बहुत कम की है। वैसे नॉर्मल भी मैं कम ही पीती हूँ, वैसे एक दिन में एक दफ़ा ले ली, ज़्यादा सर्दी हुई तो 2 दफ़ा ले ली, लेकिन एक दिन में एक दफ़ा तो काफ़ी टाइम तो मैंने वो भी नहीं पी। तो बस पकोड़े पड़े हुए थे, साथ में जलेबी थी, मैंने सोचा चाय बनाती हूँ बिल्कुल लाइट पत्ती वाली, बिल्कुल हल्की सी ना। तो साशे ही मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो बस अपने लिए, बस इसलिए मैंने चाय बनाई है, जलेबी थी साथ में और थे पकोड़े। मैंने सोचा चले इन्हीं को एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद दोबारा से किचन साफ़ करूँगी। फिर जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह देखते हैं काम पर जाती हूँ या नहीं, क्योंकि 2 वीक हो गए हैं मैं 1 या 2 दफ़ा काम पर गई थी। काफ़ी आजकल ना बारिशें चल रही हैं, तो फिर हस्बैंड अपने काम पे नहीं जाते, वही चले जाते हैं। तो मैं भी ना घर में रह रह के ना बोर हो गई हूँ, क्योंकि उठती लेट हूँ। 1-2 के दरमियान उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी और सबक पढ़ा और दोबारा से किचन में चली जाती हूँ। तो काफ़ी मुझे ना सेम सेम और बोर बोर रूटीन लग रही थी, इसलिए मैं खुद सोच रही थी कि कब वेदर ठीक होगा और मैं जाऊँगी काम पे। ज़ाहिर है हस्बैंड अगर अपने काम पर ना जाए तो वो फिर मेरी जगह पे चले जाते हैं ना, तो मैं काफ़ी बोर हो रही थी। आज का व्लॉग यहीं तक का है जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।